जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर सीजन 2024 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ है। नाथ पंथ का जीवन परिचय। पेपर कोड है आपका PHI 100 से संबंधित मैं 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर इसे आप लोग पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में लगभग इसमें से आपको 15 से 18 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे पेपर में। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं इसका पेपर का एनालिसिस करवाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा आपका गोरखनाथ। अगर इसका PDF चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और हमारे चैनल का नाम है टेलीग्राम एजुकेशनल टेम्पल। प्रश्न नंबर 2, घिरंड संहिता के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका महर्षि घिरंड। अगला प्रश्न है, घिरंड संहिता में वर्णित योग है? तो इसका उत्तर जाएगा हठ योग। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते थे? तो इसका उत्तर जाएगा आपका भगवान शिव की पूजा। अगला प्रश्न, पिंड में ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका गोरखनाथ से। अगला प्रश्न है कि योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जाएगा परमहंस योगानंद। प्रश्न नंबर अगला है कि द लाइट यानी द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है कि क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है? तो इसका उत्तर जाएगा परमहंस योगानंद से। अगला प्रश्न है कि हीन यानी एवं महायान संप्रदाय हैं? तो इसका उत्तर जाएगा आपका बौद्ध दर्शन से। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रेरता कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका पतंजलि। अगला प्रश्न, पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? तो इसका उत्तर जाएगा आपका 8 चरण। अगला प्रश्न, योग सूत्र लिखा गया है किसके द्वारा? तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन पतंजलि के द्वारा। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर गौतम बुद्ध जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा योगींद्र स्वात्मा राज। अगला प्रश्न, गोरख शतक किसने लिखा है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका गोरखनाथ ने। अगला प्रश्न, हठ योग की अवधारणा संबंधित है? तो इसका उत्तर जाएगा नाथ योग से। अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका तृष्णा। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर जाएगा आपका गोरखनाथ। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में दत्तात्रेय को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा आदि गुरु। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ। यह पूछ सकता है कि गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, योग के देवता कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका शिव आदि योगी। अगला प्रश्न, किस देश के राजकीय मुद्रा पर गोरखनाथ का अंकन हुआ है यानी मिलता है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका नेपाल की मुद्रा पर। अगला प्रश्न, नागनाथ की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका उत्तर जाएगा एक नागिन के गर्भ से। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका गोरखनाथ में। अगला प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका 9 नाथ हैं। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के मुखिया कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर जाएगा आपका मतेंद्र नाथ। अगला प्रश्न, आदिनाथ संप्रदाय के मुखिया कौन है? यहाँ पर नाथ संप्रदाय के मुखिया हैं यहाँ पर आदिनाथ। तो यहाँ पर दत्तात्रेय हो जाएंगे आदिनाथ के और नाथ संप्रदाय के मतेंद्र नाथ। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य में नाथों की संख्या बताई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में छपेगा। तो 84 है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है? तो इसका उत्तर जाएगा पशुपत संप्रदाय। अगला प्रश्न, योग दर्शन के जनक कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका पतंजलि। अगला प्रश्न, भरथरी के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा आपका गोरखनाथ।
अगला प्रश्न कि नाथ संप्रदाय में आदि नाम से किसे जाना जाता था, तो इसका उत्तर है आपका शिव को। अगला प्रश्न कि नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है, नारी की निंदा किस संप्रदाय में मिलती है, तो इसका उत्तर जाएगा आपका नाथ पंथ में। अगला प्रश्न है बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है, तो इसका उत्तर है गोरख पंथी संप्रदाय की। अगला प्रश्न है कि बतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर है शीलभद्र सूरी। अगला प्रश्न सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है, तो इसका उत्तर जाएगा आपका अर्धमागधी है यहाँ पर। अगला प्रश्न गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो इसका उत्तर जाएगा मथेंद्र नाथ। अगला प्रश्न 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक, यहाँ ऊपर वाला हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। गोरखनाथ हैं 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो इसका उत्तर जाएगा आपका गोरखनाथ का। अगला प्रश्न नाथ पंथी का जीवन यापन क्या है, तो इसका उत्तर जाएगा दीक्षाटन यानी भीख मांगना, भिक्षा अपना जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न है नाथ साधु संत किस पर अधिक बल देते हैं, तो इसका उत्तर जाएगा हठ योग पर। अगला प्रश्न राहुल सातकर्णी ने नाथ पंथ को किसकी परंपरा की विकासशील रूप में किया है, यानी किसकी परंपरा की विकसित रूप में किया है, तो इसका उत्तर जाएगा सिद्ध की परंपरा के रूप में। अगला प्रश्न नाथ साहित्य किस वर्ग में आते हैं, तो इसका उत्तर जाएगा आपका धार्मिक साहित्य में। अगला प्रश्न सिद्धों की साधना में शून्य का अर्थ है, तो इसका उत्तर जाएगा आपका ज्ञान। अगला प्रश्न नाथ संत किस रंग के वस्त्र धारण करते थे, तो इसका उत्तर जाएगा आपका भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र। अगला प्रश्न है कि 9वीं सदी के योग सिद्ध तंत्र परंपराओं में परंपरागत कौन संत हैं, तो इसका उत्तर जाएगा महर्षि मच्छिंद्रनाथ। अगला प्रश्न है कि दात्रेय ने किस परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया था, तो इसका तो वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा दोनों में किया था। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथी शिव को किस नाम से संबोधित करते हैं, तो इसका उत्तर जाएगा अलख निरंजन के नाम से। अगला प्रश्न भरथरी की गुफा राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर जाएगा बघेरा गांव के अजमेर में। अगला उत्तर भरथरी एक महान कवि थे, तो इसका उत्तर जाएगा आपका संस्कृत के। अगला प्रश्न नाथों की साधना प्रणाली के हठ योग में ह का अर्थ है, तो इसका उत्तर जाएगा आपका सूर्य। अगला प्रश्न गोरखनाथ की भाषा क्या थी, तो इसका उत्तर जाएगा आपका बुनियों की भाषा पुरानी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि गहिनीनाथ की समाधि स्थल स्थित है, तो इसका उत्तर जाएगा आपका महाराष्ट्र के चिंचौला में। अगला प्रश्न कनिफनाथ कैसे प्रकट हुए थे, तो इसका उत्तर जाएगा आपका हाथिनी के कान से। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ किसका अवतार है, तो इसका उत्तर जाएगा आपका भगवान शिव का। तो इसमें टोटल मैंने लगभग 50+ क्वेश्चन करवाए हैं, जो परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा ये पेपर। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा और इसका PDF भी पढ़ लीजिएगा, जो मैं टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर दूंगा। बाकी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि उनका भी तैयारी अच्छा हो जाए। बाकी जैसे ही पेपर इसका कल ख़त्म होगा मैं इसका एनालिसिस करवा दूंगा।